भाग एक। अमृतधारा का खामोश रहस्य। साल 1998 की बात है। क्षितिज एक युवा महत्वाकांक्षी चित्रकार था। उसकी दुनिया रंगों और कला से भरी थी। पर जब उसकी मुलाकात आर्या से हुई तो उसकी जिंदगी में एक ऐसा रंग भरा जो उसने कभी अपनी कल्पना में भी नहीं सोचा था। आर्या शांत, गहरी और जिसकी आंखों में एक पुराना दुख झलकता था। उनका प्यार पहली ही मुलाकात में एक गहरी नदी की तरह बह निकला, निर्मल और अटूट। क्षितिज के लिए आर्या का हाथ थामना दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह पर पहुंच जाना था। आर्या के बालों की खुशबू उसे सुकून देती थी और उसकी मुस्कुराहट क्षितिज की प्रेरणा थी। प्यार में डूबकर उन्होंने शहर की भागदौड़ से दूर एक खूबसूरत लेकिन वीरान पहाड़ी गांव अमृतधारा में एक पुराना लकड़ी का घर खरीदा। लोग कहते थे इस घर में अधूरे प्रेम की एक भयानक परछाई रहती है। एक सर्द रात थी। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की पर किसी पुरानी धुन की तरह पड़ रही थी। क्षितिज कैनवास पर आर्या का पोर्ट्रेट बना रहा था। आर्या लाल शॉर्ट में लिपटी शांत दिए की रोशनी में बैठी थी। क्षितिज, आर्या ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में गहराई थी। क्या तुम्हें कभी नहीं लगता कि हम दोनों एक पुराने सपने का हिस्सा हैं? क्षितिज ने कैनवास से नजर हटाई। आर्या की गर्दन पर एक तिल था जिसे वो हमेशा प्यार से छूता था। आज वो तिल कुछ ज्यादा ही काला लग रहा था। हमारा प्यार नया है आर्या, क्षितिज ने मुस्कुराकर कहा, पर इसकी आत्मा उतनी ही पुरानी है जितनी ये पहाड़ियां। जैसे ही क्षितिज ने यह कहा, कमरे का तापमान अचानक गिर गया। दिए की लौ नीली पड़कर फड़फड़ाने लगी, मानो कोई अदृश्य सांस उस पर पड़ रही हो। क्षितिज को लगा जैसे किसी ने उसकी पीठ पर बर्फ का टुकड़ा रख दिया हो। आर्या अपनी जगह से नहीं हिली, पर उसकी आंखें कहीं दूर अंधेरे में घूरने लगीं। वो आंखें जो अभी तक प्यार से भरी थीं, अब कांच की तरह सफेद और भावहीन हो गईं। क्षितिज के रोम रोम में डर दौड़ गया। उसका हाथ जिसने अभी अभी अपनी प्रेमिका का चित्र बनाया था कपकपाने लगा। तभी दीवार पर टंगी उनकी शादी की तस्वीर टेढ़ी हो गई। उसे सीधा करने के लिए क्षितिज जैसे ही पलटा, उसने दीवार पर एक गहरी दरार देखी। उस दरार से काले धुएं का एक पतला सा धागा ऊपर उठ रहा था। क्षितिज ने डरते डरते उस धुएं की तरफ देखा। धुआं जमीन से उठता हुआ हवा में एक अधूरी मानवाकृति बनाने लगा। एक लंबी दुबली परछाई। उस परछाई का चेहरा नहीं था, पर क्षितिज को लगा जैसे वो चीख रही हो, पर उसकी आवाज केवल खिड़की के शीशे पर खरोंच की तरह आ रही थी। आर्या, क्षितिज ने हिम्मत करके आवाज दी। आर्या ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अभी भी बैठी थी, पर अब उसके होंठ धीरे धीरे मुस्कुराने लगे। वो मुस्कुराहट जो प्यार की नहीं बल्कि पुरानी ठंडी ईर्ष्या की थी। क्षितिज ने दौड़कर आर्या का हाथ पकड़ना चाहा, पर जैसे ही उसका हाथ आर्या के शरीर के पास पहुंचा, उसने महसूस किया वहां कोई गर्मी नहीं थी। आर्या का शरीर बर्फ की तरह ठंडा था और उसका हाथ जो अभी अभी उसने पकड़ा था, वो हाथ थोड़ा सा पारदर्शी लग रहा था। कौन हो तुम? क्षितिज का गला सूख गया। तस्वीर में परछाई ने अब आर्या की तरफ इशारा किया। वो इशारा क्षितिज को बता रहा था कि वो डर आर्या के भीतर से ही आ रहा है। आगे क्या होगा? क्या आर्या इस घर की पुरानी अधूरी प्रेम की परछाई के प्रभाव में है? क्षितिज ने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। आर्या का हाथ, जिसे वो अपनी दुनिया मानता था, ठंडा और अर्ध पारदर्शी था। यह ऐसा था जैसे वो हकीकत और परछाई के बीच कहीं फंसी हुई हो। डर का ज्वार उसके पेट से उठा और उसकी गर्दन को जकड़ लिया। वो पीछे हटता गया। उसकी नजरें केवल आर्या के भावहीन चेहरे पर टिकी थीं। तभी कमरे के कोने से, जहां से काला धुआं उठा था, एक पुरानी खड़खड़ाती आवाज आई। ये किसी टूटे हुए वाद्य यंत्र की तरह थी। वो मेरी है,
यह आवाज इतनी तेज नहीं पर इतनी गहरी थी कि क्षितिज की हड्डियों में गूंज गई। क्षितिज ने हिम्मत बटोरी। उसने अपने प्यार की ताकत को याद किया। आर्या की खुशबू उसके दिमाग में थी, उसकी हंसी उसके कानों में। उसने अपने चित्रकारी के ब्रश को जमीन पर गिरा दिया और अपने दिल की बात कही। नहीं, आर्या मेरी है। तुम कौन हो? कौन हो जो हमारे प्यार को छूने की हिम्मत कर रहा है? इस पल में क्षितिज का प्रेम डर पर हावी हो गया। वो जानता था कि डर से लड़ने का एकमात्र तरीका प्रेम की गहराई है। वो आगे बढ़ा। उसने आर्या के गाल को दोनों हाथों से छुआ। गाल बर्फ जैसे थे पर उसके स्पर्श में आग थी। आर्या, मेरी आर्या, मैं क्षितिज हूं। वो देखो, हमारा कमरा, हमारा दिया, ये हमारी दुनिया है। तुम कहां खो गई? क्षितिज ने आर्या के माथे को अपने माथे से छुआ। यह प्रेम का वो पल था जहां दो आत्माएं मिलती हैं, जहां शरीर केवल एक माध्यम होता है। वो चाहता था कि उसका शुद्ध प्रेम आर्या की आत्मा को उस ठंडी पकड़ से खींच लाए। इस गहरे संपर्क के कारण आर्या की सफेद आंखों में एक पल के लिए चमक लौटी। उसकी पलकें जोर से फड़फड़ाईं। क्षितिज, एक दबी हुई करह उसके होठों से निकली। मुझे डर लग रहा है। जैसे ही उसने ये कहा, कमरे की हवा हिंसक हो गई। मेज पर रखी कांच की पानी की बोतल टूटकर बिखर गई। दीवार पर बनी काली परछाई अब और भी विकराल हो गई। परछाई ने चीख कर कहा, प्रेम, तुमने मेरा प्रेम छीना था, मैं तुम्हारा प्रेम छीनूंगा। तभी आर्या का शरीर पीछे की ओर मुड़ने लगा। उसकी रीढ़ की हड्डी से एक भयानक चटक की आवाज आई। वो परछाई अब सीधे आर्या के शरीर में समाने की कोशिश कर रही थी। क्षितिज ने देखा कि आर्या के शरीर पर नीली नसें उभर आई हैं, जैसे जमीन में दरारें पड़ गई हों। उसका हाथ जो क्षितिज ने पकड़ा था हिंसक रूप से ठंडा हो रहा था और उसकी उंगलियां अंदर की ओर सिकुड़ रही थीं। क्षितिज को लगा जैसे उसका दिल उसके सीने से बाहर आ जाएगा। उसने आर्या की कमर को कसकर पकड़ लिया। नहीं, तुम मेरी हो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। इस घर का जो भी अधूरा प्रेम है उसे पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी है, ना कि उसे बर्बाद करने की। क्षितिज के शरीर का हर अंग अब लड़ रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसकी बाहों की मांसपेशियां तन गई थीं। वो अपनी आत्मा की पूरी ऊर्जा आर्या में उड़ेल रहा था। तभी परछाई ने आखिरी वार किया। घर के कमरे की छत से लाल रंग का पानी टपकने लगा। यह खून नहीं था, बल्कि पुरानी यादों का गाढ़ा रंग था। परछाई ने आर्या के होठों से बोलते हुए कहा, प्रेम, प्रेम बस एक ठंडा झूठ है और मैं वो झूठ हूं जो सच बन गया हूं। जैसे ही आर्या के होठों से यह भयानक बात निकली, क्षितिज को पता चला कि यह परछाई आर्या के भीतर के डर को नहीं, बल्कि आर्या के पिछले जीवन के किसी अधूरे प्रेम की भटकी हुई आत्मा है। खौफनाक राहत। परछाई की आवाज सुनते ही क्षितिज ने आर्या को जोर से अपनी बाहों में भर लिया। उसका प्यार उस ठंडी नकारात्मक ऊर्जा से लड़ने का एकमात्र हथियार था। आर्या की आत्मा जो अभी भी पारदर्शी नहीं हुई थी, छटपटा रही थी। तुम जो भी हो, क्षितिज ने चीख कर कहा, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं, पर तुम मेरे प्यार को बर्बाद नहीं कर सकती। इस शुद्ध निस्वार्थ प्रेम के प्रदर्शन से परछाई कुछ पल के लिए कमजोर पड़ गई। आर्या के शरीर से ठंडी पकड़ ढीली हुई। क्षितिज ने जोर से सांस ली और आर्या बेहोश होकर उसकी बाहों में गिर गई। उसका शरीर अब सामान्य था, लेकिन थका हुआ। क्षितिज ने उसे बिस्तर पर लेटाया। उसके होठों पर अभी भी एक हल्की सी ठंडी मुस्कान थी, जो बता रही थी कि खतरा टला नहीं है, बस स्थगित हुआ है। क्षितिज जानता था कि इस लड़ाई को जीतने के लिए उसे शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि ज्ञान की जरूरत है। उसे इस घर के पुराने निवासी और उस अधूरी आत्मा के इतिहास को जानना था। वो दिए की मंद रोशनी में उस कमरे की हर चीज को गौर से देखने लगा। उसकी नजर दीवार पर पड़ी पुरानी दरार पर गई, जिससे काला धुआं उठा था। उसने हिम्मत करके उस दरार को छुआ। दरार के पीछे लकड़ी की अलमारी का निचला हिस्सा था। जब उसने अलमारी को खींचा तो वहां एक छुपा हुआ तहखाना था। तहखाना खुला तो मिट्टी और पुरानी लकड़ी की गंध आई,
जो सड़े हुए फूलों की तरह थी। क्षितिज ने नीचे टॉर्च की रोशनी डाली। वहां एक जंग लगी संदूकची पड़ी थी। उसने उसे खोला। अंदर पीले पड़ चुके कागज और सूखे हुए गुलाब की पंखुड़ियां थीं। कागज में एक पुरानी लिखावट में एक प्रेम पत्र था। मेरी प्रिय अनामिका, अमृतधारा में मैंने तुम्हारे लिए यह घर बनाया था। तुम्हारा रूप, तुम्हारे हंसने का अंदाज, ये सब मेरी दुनिया है। लेकिन ये अधूरा प्यार मुझे जला रहा है। मैं तुम्हारे बिना ये सदी नहीं काट पाऊंगा। अगर हम इस जन्म में एक नहीं हो पाए तो मैं इंतजार करूंगा हमेशा। तुम्हारा प्रताप। ये खत पढ़कर क्षितिज के रोम रोम खड़े हो गए। प्रताप, ये वो अधूरी आत्मा थी, लेकिन अनामिका कौन थी और उसका आर्या से क्या संबंध था? उस खत के नीचे एक छोटी काली डायरी मिली। डायरी के पन्ने बारिश की नमी से फूले हुए थे। पहले ही पन्ने पर लिखा था अनामिका 1947। क्षितिज के होठ सूख गए। ये वो समय था जब आर्या का जन्म भी नहीं हुआ था। डायरी में आखिरी एंट्री थी, प्रताप चला गया। उसके बिना मेरा प्रेम जहर बन गया है। मैंने इस घर में खुद को बंद कर लिया है। मेरा प्रेम अधूरा है और ये घर मेरे अधूरे प्रेम का शमशान बनेगा। जो भी यहां मेरे प्यार को पूरा करने आएगा, मैं उसे शांति नहीं दूंगी। नीचे बस एक भयानक रेखा थी। मुझे माफ करना, मैंने अपने चेहरे को दर्पण से हमेशा के लिए हटा दिया। डर का एक ठंडा भयानक हाथ क्षितिज के गले तक पहुंच गया। परछाई प्रताप की नहीं, बल्कि अनामिका की थी, जिसने अपने अधूरे प्रेम के कारण खुद को इस घर की आत्मा बना लिया था। और सबसे भयानक बात, अनामिका ने लिखा था कि वो शांति नहीं देगी जो यहां प्यार को पूरा करने आएगा।